हु इज़ HVAC टेक्नीशियन। HVAC का फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC टेक्नीशियन जो है वो एक ट्रेन प्रोफेशनल होता है जो किसी भी घर में, ऑफिस में, कमर्शियल बिल्डिंग में, फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, रिपेयर कर सकता है और अपग्रेड भी कर सकता है। ये जो टेक्नीशियन है काम करते वक्त में इंडोर एनवायरनमेंट जो है उसका थर्मल कंफर्ट, एनर्जी इफिशिएंसी और कस्टमर और मशीन की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HVAC टेक्नीशियन। पहला रोल है इंस्टॉलेशन ऑफ HVAC सिस्टम। जो HVAC टेक्नीशियन है वो HVAC सिस्टम को इंस्टॉल करता है, उसकी वायरिंग करता है, उसके कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करता है, बाद में मशीन में रेफ्रिजरेंट चार्ज करता है और मशीन को टेस्ट करके चेक करता है कि मशीन सही तरीके से काम कर रही है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग। तो इसमें रूटीन इंस्पेक्शन होता है और इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कहते हैं। मशीन में कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए इसके लिए रूटीन मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें मशीन के प्रेशर्स चेक किए जाते हैं और टेम्परेचर्स चेक किए जाते हैं। अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की ज़रूरत है तो मशीन में रेफ्रिजरेंट को चार्ज किया जाता है। अगर कहीं पे लीक है तो उसको ढूंढा जाता है। AHU जो है उसके फ़िल्टर्स को क्लीन किया जाता है या बदली किया जाता है। AHU को क्लीन करने की ज़रूरत है तो क्लीन किया जाता है, या फिर कंडेंसर्स को क्लीन करने की ज़रूरत है तो कंडेंसर्स को यहाँ पे क्लीन किया जाता है। एयर फ्लो को चेक किया जाता है या वाटर फ्लो जो है उसको भी चेक किया जाता है। जिन कंपोनेंट को ऑयलिंग या ग्रीसिंग की ज़रूरत है वहाँ पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है। डक्ट क्लीनिंग की अगर ज़रूरत है तो डक्ट को भी क्लीन किया जाता है। तो मेंटेनेंस में कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए मशीन में, इसके लिए पूरी तरीके से ध्यान रखकर उसके अकॉर्डिंगली जिन भी कंपोनेंट को रिपेयर की ज़रूरत है उसको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस की ज़रूरत है उसको रिप्लेस किया जाता है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर। मेंटेनेंस के बाद में भी अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है और प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद में जिस कंपोनेंट को भी रिपेयर करने की ज़रूरत है उसको रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस करने की ज़रूरत है उसको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने के बाद में मशीन को चला के ठीक तरीके से मशीन काम कर रही है क्या, मतलब एनर्जी इफिशिएंटली काम कर रही है क्या और सेफली काम कर रही है क्या, इसको इंश्योर किया जाता है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनर्जी इफिशिएंसी एंड अपग्रेड्स। तो कस्टमर को हम एनर्जी इफिशिएंट सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे कोई अगर नॉर्मल एयर कंडीशनर यूज़ कर रहा है तो उनको इन्वर्टर एयर कंडीशनर का हम सुझाव दे सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं। या फिर लो स्टार रेटिंग की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हायर स्टार रेटिंग का सोल्यूशन उनको दिया जा सकता है। या फिर कोई HVAC सिस्टम्स है तो उसमें कोई अपग्रेड करने का या रेट्रोफिट करने का सुझाव दिया जा सकता है, या कोई ऑटोमेशन सिस्टम उसमें लगाई जा सकती है, या कंट्रोल्स में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि मशीन की जो एनर्जी इफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस एंड सेफ्टी रेगुलेशन। तो मशीन को इंस्टॉल या रिपेयर करते वक्त में जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है या फिर सरकारी नियम जो है उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ रेगुलेशंस होते हैं रेफ्रिजरेंट को हैंडल करने से रिलेटेड, तो रेफ्रिजरेंट को हवा में नहीं छोड़ना होता है, उसको रिकवर करना होता है। तो इन नियमों का पालन जो है वो HVAC टेक्नीशियन को करना ज़रूरी होता है। साथ ही में मशीन को जब हम इंस्टॉल करते हैं या फिर रिपेयर करते हैं तो जिस जगह पे भी कर रहे हैं वहाँ की सेफ्टी का ध्यान हमें रखना होता है, कस्टमर की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है और साथ ही में एनवायरनमेंट जो है उसकी भी सेफ्टी का ध्यान HVAC टेक्नीशियन को रखना होता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर हैंडलिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कस्टमर से हमेशा पोलाइटली और सिंपल भाषा में बात करनी चाहिए। प्रोफेशनल जो भी टाइम दे उस टाइम पे कस्टमर के यहाँ पे जाना ज़रूरी है। जाते वक्त में कंपनी का यूनिफॉर्म और आई कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग, कस्टमर जो भी कह रहा है उसको अच्छी तरीके से सुनना और समझना ज़रूरी होता है। पेशेंस, काम करते वक्त में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम है मशीन का वो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए और कस्टमर को भरोसा होना चाहिए कि आपके आने के बाद में उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी, अगर कुछ मशीन रिपेयर करनी पड़ती है और उसमें कुछ खर्चा आता है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ में कस्टमर को बताना ज़रूरी है कि कंपोनेंट की कॉस्ट इतनी है और सर्विस चार्जेस इतने इतने लगेंगे। ये कस्टमर को पहले बताना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा रहे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, काम करने के बाद में कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।